आईना धीरे धीरे धुंधला हो गया था और आरव अब उस धुंध के अंदर खो चुका था। वो भागने की कोशिश कर रहा था, पर चारों ओर सिर्फ काली दीवारें थीं, जिन पर नाखूनों के निशान थे, जैसे कई लोग पहले भी छटपटाए थे लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। हर 100 साल में एक आत्मा बाहर जाती है और एक नई अंदर आती है। आरव ने मुड़कर देखा। उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। चेहरे पर झुर्रियां नहीं, सिर्फ सड़े हुए मांस का ढांचा था। आंखें गड्ढों में समा चुकी थीं, लेकिन फिर भी वो उसे घूर रही थी। बुढ़िया बोली, अब तेरा नंबर है बच्चा, तेरी जगह अब कोई और लेगा। आरव चीखा, नहीं, मुझे बाहर जाना है। बुढ़िया मुस्कुराई, बाहर जाने की एक ही राह है, किसी को अंदर लाओ, उसी तरह जैसे तू आया था। आरव कांपने लगा। आईने के बाहर झांक कर देखा, उसका नकली हमशक्ल दूसरा आरव अब पूरे घर में घूम रहा था। वो सब कुछ ठीक से कर रहा था, जैसे वो ही असली हो। तभी गांव के कुछ लोग उस घर में आए। उन्होंने आरव को देखा और एक दूसरे से कहा, ये वही लड़का है ना, लेकिन इसकी आंखें बिल्कुल काली हैं। दूसरा आरव उनकी ओर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। आईने के अंदर आरव की सांसें अब तेज हो चुकी थीं। उसने देखा आईने के अंदर ही कई और परछाइयां थीं, सभी फंसी हुई, सभी की आंखों में वही डर। तभी दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा, तू असली था, अब बस परछाई है। और तभी एक बच्ची की आवाज गूंजी, हर बार कोई न कोई आता है और फिर लौटकर कभी नहीं जाता। आईने के अंदर आरव चिल्ला रहा था, मैं बाहर जाऊंगा, मैं जिंदा हूं। लेकिन आवाजें गूंजने लगी, अब देर हो चुकी है। और तभी दूसरा आरव मुंह मोड़ता है, कैमरे की ओर देखता है और कहता है, अब अगला कौन होगा? शायद तुम। एक तेज आवाज, गड़गड़ाहट, चीख और अंधेरा। कुछ आईने सिर्फ अक्स नहीं दिखाते, वो अंदर खींच भी लेते हैं। क्या असली आरव कभी वापस आ पाएगा, या वो रह जाएगा एक परछाई बनकर? अगर आप जानना चाहते हैं कि अब अगला कौन शिकार बनेगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।